हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। तो जी फ्रेंड्स, पहले तो थैंक यू सो मच, आप सब मुझे इतने कमेंट्स कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पे भी कि आप क्या व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच अजान मेहरा, नोमी ख़ान, अमजद अली और इसके अलावा सिदरा और बाकी भी जितने भी हैं जिन्होंने मेरे से पूछा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उनको इंतज़ार रहा मेरे व्लॉग का और उन्होंने मुझे ख़ास जो है कमेंट किया, जिसमें मरियम नुसरत भी हैं। थैंक यू सो मच मरियम। और मरियम नुसरत तो बाकायदा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करती हैं, अभी अभी भी नहीं आया व्लॉग, कब आएगा व्लॉग। उनको भी काफ़ी फ़िक्र रहती है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को इंतज़ार रहता है और मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे जो मैं आपको सुबह का टाइम दिखा रही हूँ, ये 6 बजे का टाइम है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है आसमान, ये अल्लाह पाक की कुदरत है। आप देख सकते हैं सूरज की रोशनी जो है बादलों पे पड़ रही है, उनका ब्लैक कलर, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था सुबह का ये सीन। और बस यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे, उनको भी मैं ब्रेकफास्ट देने की तैयारी कर ही रही थी कि उन्होंने बोला कि नो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे ही जाऊंगा। और जैसे मैं अंदर आई तो देखो यहाँ खिड़की का जब मैंने पर्दा हटाया तो कितनी तेज़ धूप अंदर आ रही थी। और धूप कभी कभी अच्छी लगती है और कभी कभी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और मेरा मूड ख़राब हो गया। मुझे यही था कि आज बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई और काफ़ी ज़्यादा धूप थी। तो जैसे ही अभी मैं यहाँ पे बैठी शूट कर ही रही थी कि मेरे हस्बैंड भी आ गए, और उनको मैं कह रही थी कि कुछ तो खा लो, थोड़ा सा खा लो, बताओ दूँ दूँ दूँ। उन्होंने कहा बना भी लोगी तो मैं नहीं खाऊंगा। तो बस यहाँ पे जो है हम आपस में बातें कर रहे थे, और सुबह सुबह उठते ही जो है मेरे हस्बैंड जो है सबसे पहले न्यूज़ जो है वो लगा लेते हैं। और बस अभी हम बाहर ग्राउंड में आके बैठे थे, अपनी कन्वेंस का वो वेट कर रहे थे, यहाँ पे बैठे हुए थे वो। तो यहाँ से भी मैं पूछ रही हूँ, बताओ कुछ दूँ, दूध पी लो, दूध पी लो, माइलो डाल दूँ, आपको शेक बना दूँ। तो वो कह रहे थे नो नो नो। तो बस यही कह रहे थे कि आज उधर आके पास बैठ जाओ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है जी, मैं बैठ जाती हूँ पास। और यहाँ पे जो है जो क्वार्टर में जो फैमिली है, उनका बेटा है, इसको बहुत शौक है कंचे खेलने का, बहुत ज़्यादा। तो बहुत से लोगों ने ये गेम खेली होगी। मेरी मम्मा बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो गली के सब बच्चे जो हैं, मोहल्ले के जितने बच्चे होते थे, मिल के हम लोग कंचे खेलते थे और बहुत इंजॉय करते थे। तो इसको जितनी भी ईदी मिली थी, ये उन सारे ईदी के कैंचे उठा के ले आया था, और ये सुबह 6 बजे ही शुरू हो गया था गेम खेलना। तो इस बच्चे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसको कह रही थी कि कब से खेल रहे हो लेकिन आपका एक भी निशाना नहीं लगा। और वो कह रहा था कि नहीं बाजी लगा है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, लगा है। तो जी आप ये देखें कितना अच्छा लग रहा है वेदर, कितना अच्छा, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं थी, गर्मी ही थी। और ऐसा फील हो रहा था जैसे कहीं और बारिश हो रही है। उसका जितना गर्मी थी वो इस साइड पे आ चुकी थी। और बहुत ही प्यारा लग रहा था आसमान, बहुत दिल करा था बस देख ही जाओ, देख ही जाओ। तो ये सब अल्लाह पाक की कुदरत है। सुबह उठ जाओगे तो ऐसे नज़ारे देख लोगे, नहीं उठोगे तो बस शाम मगरिब के टाइम में देखोगे। अच्छा वैसे आपस की बात है, मैं 2 दिन से सो ही रही हूँ। मैंने व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं किया, परसों तो मैं लाइव आ गई थी, कल मैंने इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं किया कि मेरा दिल नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था कि बस मोबाइल साइड पे रख दूँ, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहती थी। मैं काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी थी। और क्योंकि व्लॉगिंग के लिए हर वक्त मोबाइल हाथ में होता है, किचन में हूँ तो हाथ में है, और कुछ भी कर रही हूँ तो मोबाइल हाथ में ही है कि बस शूट करना है, कोई चीज़ रह ना जाए। तो ये भी काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ पे जो है मेरी एक फ्रेंड है इस्लामिक, उनके बेटे की बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे अहमद, हैप्पी बर्थडे आपको मेरी तरफ़ से और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, आपकी लंबी ज़िंदगी करे, आमीन सुम्मा आमीन। अपने माँ बाप का आप नाम रोशन करें, आमीन सुम्मा आमीन।
जी, हैप्पी बर्थडे अहमद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोपहर का टाइम था, बहुत ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। बहुत मज़े की, मैं फिर जाके बारिश में नहाई भी थी, बहुत मज़ा आया था बारिश में नहाने का भी। और बारिश में नहाने के बाद जो है मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं, और क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था और बारिश हो रही थी, तकरीबन 1-2 बजे का टाइम था। और यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि चलो जी फ्राइज़ बनाकर खा लेती हूँ, मैं वो खा रही थी। और बारिश के बाद जो है अमरूद का जो दरख्त है पीछे, काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर से फल नीचे गिर चुका था। कुछ फल जो था वो पीला हो गया था, कुछ अभी कच्चा था, कुछ अभी होने वाला था। तो इनके 3 पोर्शन बना लिए थे, जो पक चुका था उसको साइड पे कर दिया था, जो कच्चे थे उनको साइड पे कर दिए थे, और जो कुछ कच्चे पक्के थे उनको साइड पे कर दिए थे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे यही दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह घर के फल की भी अपनी ही बात होती है। और मेरी फ्रेंड्स हैं जो पेरिस में हैं, इटली में हैं, और वो बहुत मिस करती हैं पाकिस्तान को। जब मैं उनको फ्रूट्स दिखाती हूँ, स्पेशली ये अमरूद दिखाती हूँ, तो वो कहती हैं कि हम इस तरह का फल जो है वहाँ पे नहीं मिलता, हम बहुत बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान को। तो बस यहाँ पे जो है मेरे पापा जो हैं अमरूद की कटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर से बीज निकाल रहे हैं, और मैं सारा अमरूद काट कैसे रख दूँगी, क्योंकि अगर हमने इसको कटिंग ना करते तो ये ख़राब हो जाता है, इसके अंदर सूंडियाँ बढ़ जाती। लेकिन अभी बरसात के दिन है, ऐसा कुछ भी नहीं था, शुक्र है अल्लाह पाक का, बिल्कुल साफ़ सुथरा फल था, इसके अंदर कोई भी सूंडी नहीं थी। तो मैं ये इसकी चाट बना के रख रही हूँ, बस जिसका दिल करेगा वो खा लेगा। और यहाँ पे बस मैं शावर लेके रेडी हो गई थी, और मेरे हस्बैंड जो हैं आने वाले थे, तो बस मैं उनका वेट ही कर रही थी। और फिर मेरी बहन भी आ गई। आज मेरे हस्बैंड कह के गए थे कि चिकन पुलाव बनाना और मटन कोरमा बनाना, तो खाना मम्मा ने ही बनाया था। चिकन पुलाव मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो चिकन पुलाव था और कोरमा था। मेरी बहन आई हुई थी, उसको ज़रा काम जाना था, तो हमने कहा जो तुम भी खाना खा लो रास्ते से गुज़रते हुए, तो वो भी फिर आई थी और खाना खा रही थी। भी हम खाना खा ही रहे थे कि लाइट भी चली गई। और लाइट क्यों गई हमें नहीं पता कि लाइट क्यों गई थी। तो यूपीएस भी था, वो भी नहीं चल रहा था। और ये देखें मलीहा अपने नाना की गोद में बैठ के खाना खा रही है। पहले मेरे पास आ रही थी तो मुझे पता नहीं लगा कि मुझे बुला रही है, मैं इग्नोर कर रही थी, मीन्स कि मैं अपने हस्बैंड की बात सुन रही थी। और फिर जो है पापा की गोद में चली गई, और यहाँ पापा की गोद में बैठ के खा रही। और जब मेरा खाना खाने का टाइम आया तो यहाँ पे लाइट जा चुकी थी। और कल मम्मा ने बहुत ही मज़े का जो है पुलाव बनाया हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था खाने का। और मेरे हस्बैंड को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मुझे सुबह कह के गए थे कि मैं जब आऊँ तो प्लीज़ यार पुलाव पका के रखना। मैंने कहा जी ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम खाना खा रहे हैं, तो एक बाइट आप सबके लिए भी, जिस जिसको खाना है आ जाओ खा लो। और जी यहाँ पे लाइट जा चुकी थी, और जी फैमिली वाले आपस में बातें कर रहे थे। तो यार अच्छा था। तो यूसुफ की भी परवरिश हो गई थी ना। फ़िरौन की मम्मी को फिर फ्रांस में सारा कुछ एनालिसिस करके ना, तो फ्रांस वालों ने कहा था कि हमारे कंट्री का रूल है, जो आता है ना उसका पासपोर्ट लाजमी होता है। फिर फ़िरौन का भी उन्होंने पासपोर्ट बनाया हुआ था रेमेसिस के नाम से, रेमेसिस 4। अब बना नहीं, शुरू में बन गया था, जब 30s में बना उस था। जब उस मम्मी को लेके जाना था ना इजिप्ट से पेरिस, तब क्योंकि उनका लॉ है कि जो मुर्दा भी अगर हाथ में आएगा ना उसको भी वीज़ा पासपोर्ट होगा। तो जी फ्रेंड्स, जब लाइट जाती है तो फैमिली वाले जो हैं आपस में बैठ के बहुत ही इस्लामिक बातें और इस तरह की बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, एक मौका मिल जाता है सबका एक साथ बैठने का। और यहाँ पे मैं आपको एक पार्सल दिखा रही हूँ। ये पार्सल जो है मेरी एक फ्रेंड हैं जो कि यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं मेरी, उनका नाम ज़ारा है। वो रहती हैं अफ़गानिस्तान बॉर्डर के पास, जहाँ पे आपको कोई इस तरह की हाई किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, वो वहाँ पे हैं, विलेज है एक वहाँ पे। तो मॉल्स वगैरह वहाँ पे नहीं हैं। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज किया कि स्वीटी सिस मेरा लाहौर में कोई नहीं है, क्या आप मेरा वेलकम करेंगी, मैं लाहौर आना चाहती हूँ, मुझे लाहौर देखना है। तो उनको मैंने बोला जी ज़रूर, क्यों नहीं, आप आएँ मेरी तरफ। तो उनको मैंने अपना एड्रेस दिया था, और उन्होंने मुझे बॉर्डर से जो है इतना ज़्यादा सामान भेज दिया। और बॉर्डर के पास ही एक गाँव है, वो वहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे बिजली वगैरह कुछ भी नहीं है, वो मोबाइल डाटा यूज़ करती हैं। और उन्होंने इंस्टाग्राम भी मेरे लिए बनाया था, सिर्फ मेरे से बात करने के लिए। और कल मुझे ये पार्सल मिला, और मुझे उन्होंने मैसेज किया कि मैंने आपके लिए कुछ भेजा है। और मुझे मुझे अजीब सा भी फ़ील हुआ कि यार इतनी दूर से उन्होंने इतना मेरे लिए किया, क्यों किया, आपने तो आना था लाहौर, मैं तो आपका वेट कर रही थी और आपने मेरे लिए ये सामान भेजा है।
तो वो एक बैग था और ये अलीशा परफ्यूम है, किस किस को याद है, किस किस ने यूज़ किया है। मैं जब छोटी थी स्कूल जाते हुए मैं यही लगाती थी। और ये बायो आमला जो है ऑयल भेजा है उन्होंने, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अब नौकरी स्टार्ट कर दी है ना, आहिस्ता आहिस्ता गंजे हो जाओगे, तो ये तेल मैं अब आपको ही लगाऊंगी। और ये एक उन्होंने सेट भेजा है, बिंदिया है और टॉप्स हैं और गले में पहनने के लिए। बहुत ही खूबसूरत कॉपर कलर के इसके अंदर स्टोन्स लगे हुए थे और बहुत अच्छा लगा मुझे उनका गिफ्ट भेजना। और बुरा ये लगा कि उन्होंने मुझसे गलत बयानी की कि मैं लाहौर आना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने सामान भेज दिया। उनको उर्दू ठीक से नहीं आती, वो पश्तो ही बोलती हैं और वो गूगल ट्रांसलेटर जो है वहाँ से मेरे से बात करती थी। और सोचा मैंने ये सारा पार्सल मैं आपके सामने ही ओपन करूँ। और ये उन्होंने मेरे लिए क्लिप भेजा है, पिंक कलर का, बहुत ही प्यारा है। तो ज़ारा थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत हो रहा था कि यार इतना कुछ भेज दिया, गिफ्ट गिफ्ट होता है। और ये ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा मुझे ब्रेसलेट पसंद आई, बहुत अच्छी थी ये ब्रेसलेट। इसके साथ एक रिंग भी थी। ये इसके साथ रिंग थी। और गिफ्ट गिफ्ट होता है, महंगा हो सस्ता हो जैसा भी हो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो अक्सर मेरे हाथ में रिंग देखती थी फ़िरोज़ा की और मुझे वो यही कहती थी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मेरे पास भी एक फ़िरोज़ा रियल स्टोन है, मैं आपको जो है चांदी में उसकी ब्रेसलेट बना के दूँगी। तो उन्होंने जो है मेरे लिए ये ब्रेसलेट बना के दी है। इसके अंदर जो है ज़रकोन लगे हुए हैं, चांदी की ब्रेसलेट है और इसके साइड पे और पूरे ब्रेसलेट पे ज़रकोन है। किसी दिन मैं आपको इसका क्लोज़अप भी दिखाऊंगी। और एक ये उन्होंने जो है करा है ये भी बहुत अच्छा था, मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद आया ये। तो ज़ारा फिर से थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आपने इतने प्यार से मेरे लिए एक एक चीज़ खरीदी। ये एक वॉच है पिंक कलर की, मुझे ये वॉच भी बहुत पसंद आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे वॉच वैसे ही बहुत पसंद है। तो ज़्यादा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप जब भी लाहौर आएँ मेरे पास ज़रूर आएँ। मैंने तो आपको अपना बाकायदा एड्रेस दिया था वेलकम करने के लिए। और ये दो स्कार्फ़ थे वाइट कलर के, उनकी छोटी बहनें हैं ज़ारा की, उन्होंने जो है ये लगाया था। वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, थैंक यू सो मच। इतनी दूर अफ़गानिस्तान बॉर्डर में बैठ के मेरे व्लॉग देख रही हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये उन्होंने जो है एक सूट भेजा है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा। हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे पसंद आया। येलो कलर मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में पहना हुआ ठंडा ठंडा। तो बहुत अच्छा था ये येलो कलर का ड्रेस जो है। इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, कलर स्कीमिंग बहुत अच्छी उन्होंने दी हुई है। अनस्टिच है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ये स्टिच करके ज़ारा आपको पहन के भी दिखाऊंगी। और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था डब्बा खोलो, मैं साथ साथ वीडियो बनाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना कितना अच्छा कूल सा कलर है। और जब भी आप किसी को गिफ्ट दें तो हमेशा जब आप किसी को ड्रेस दें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमेशा लाइट कलर दें उसको, क्योंकि कुछ लोग बल्कि बहुत से लोग डार्क कलर्स पसंद नहीं करते। जो लाइट कलर वाला ड्रेस होता है वो हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। और ये देखिए इसके अंदर की चेन था, पेन था और नाले पोनी थी। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी चलो एक अपने बैग में रख लेना, तो हम हंस रहे थे दोनों। और ये तस्वीर थी माशाल्लाह से, की चेन था साथ में। माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स दिए मुझे और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी दूर बैठ के ज़ाहिर सी बात है जिस जगह पे वो बैठी हुई हैं वहाँ पे तो बिजली भी नहीं है, केबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं और उन्होंने मेरे लिए छोटा छोटा सामान जो है इकट्ठा किया। ये उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए जो है वॉच सेट भेजा है, की चेन है और वॉलेट है, पेन है और वॉच है। और देखो मेरे अपने अपने हस्बैंड को मैं वॉच वो जो वॉलेट है वो लेकर भी देना चाह रही थी और मेरे हस्बैंड को जो है वॉलेट भी मिल गया। और जी बस यहीं पे थोड़ी देर में मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप सब अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो ज़ारा फिर से आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए इतने प्यार से इतना कुछ खरीदा, थैंक यू सो 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 मच। और जी लास्ट में एक और डब्बा भी था, मैंने कहा पता नहीं अब इसके अंदर क्या होगा। तो ज़ारा ने जो है इतनी दूर से मेरे लिए जो है एक ये जूती भी भेजी है, शूज़ हैं ये।
और बहुत ही खूबसूरत है ये भी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको पहन के दिखाऊं, मैं यहीं पे पहन के दिखा सकती हूँ उनको, क्योंकि व्हाट्सएप में तो कांटेक्ट नहीं है। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये भी। तो थैंक यू सो मच ज़ारा, और आप सबका भी थैंक यू सो मच। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।